Chapter 4, Caring and Sharing. Now see what this girl is saying. Today we went to visit an old age home with our teachers. We took some fruits for the old people living there. We talked to them and sang songs to make them feel happy. Okay? ये लड़की कह रही है कि आज हम लोग ओल्ड एज होम गए थे. ओल्ड एज होम क्या होता है? ओल्ड एज होम वो जगह होती है जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं. ठीक है, तो ये लोग अपने टीचर्स के साथ गए थे और अपने साथ फ्रूट्स भी ले गए थे. और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया? उन बुज़ुर्ग लोगों के साथ वक्त बिताया, उन लोग के साथ बातें की, गाना गाया, ताकि वो लोग उन लोग को अच्छा लगे. ओके, नाउ वी ऑल नीड लव एंड केयर टू बी हैप्पी एंड हेल्दी. ठीक है, हम सबको प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, उसी से हम लोग खुश रहते हैं और हेल्दी रहते हैं. ओके, बट सम पीपल नीड स्पेशल केयर. लेट्स नो अबाउट देम. हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, जिनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. वो लोग कौन होते हैं? चलिए देखते हैं. केयरिंग फॉर द एल्डरली. एल्डरली मीन्स बड़ी उम्र के लोग, घर के बड़े लोग. ओके, व्हेन पीपल बिकम ओल्ड दे बिकम वीक. ओल्ड पीपल नीड स्पेशल केयर, अ लॉट ऑफ रेस्ट एंड हेल्दी फूड. वी कैन हेल्प देम इन मैनी वेज. ओके, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं. ओके, और इस वजह से उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. ओके, उनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनको ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है और ज़्यादा पौष्टिक खाना भी लेना पड़ता है. हम उनकी मदद कई तरीके से कर सकते हैं. स्पेंड टाइम विद देम, टॉक टू देम, टेक देम फॉर वॉक्स, पिकनिक्स एंड मूवीज़. दिस विल मेक देम फील लव्ड एंड वांटेड. सबसे पहले ये जानते हैं हमारे घर में एल्डर लोग कौन होते हैं. ऐसे ओल्ड पीपल कौन होते हैं हमारे घर में? दादा दादी, नाना नानी. ओके, ये लोग बड़ी उम्र के लोग होते हैं और ये आपने देखा होगा कि ये लोग और लोगों की तरह ज़्यादा काम नहीं कर सकते और इनको ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है. इन लोग का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? उनके साथ वक्त बिता के, उनके साथ बातें करके. ओके, और कई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनको लगे कि हम लोगों को उनकी ज़रूरत है. ओके, टेक देम टू द डॉक्टर इफ़ दे आर नॉट वेल. आपने देखा होगा अक्सर ही इन लोग की तबीयत ख़राब होती है. ओके, तो ऐसे में क्या करना है? उनको हम डॉक्टर के पास अक्सर चेकअप वगैरह के लिए ले जा सकते हैं. गेट देम थिंग्स दे नीड लाइक मेडिसिन्स, फूड, वाटर, चेयर और न्यूज़पेपर्स. ओके, उनको जिन भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे दवाई है, खाना है, छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं वो उनको जब चाहिए हम उनको अवेलेबल करा सकें, उनको दे सकें. कैरी देयर थिंग्स, देयर हैंड्स शुड बी फ्री टू होल्ड द रेलिंग्स एंड अदर थिंग्स वाइल वॉकिंग. अगर उनके हाथ में, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, उनके हाथ में कोई सामान है तो वो सामान हम अपने हाथ में लेकर उनका हाथ फ्री कर सके, ताकि वो कोई भी सहारा, अगर ज़रूरत पड़े तो कोई भी सहारा लेकर उसको वहाँ पे वो वॉकिंग कर सके, वहाँ चल सके. ओके, गिव देम योर सीट इन अ बस और ट्रेन. अगर वो खड़े हैं, आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप उनको सीट पे बैठने के लिए कह सकते हैं, अपनी सीट उनको दे सकते हैं. ओके, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करके हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं.
Okay, now caring for the differently abled. Now, who are these differently abled? Let us see. Everyone is not the same. The body or brain of some people works in a different way. They are called differently abled people. They may not be able to see, that is blind, speak, that is dumb, hear, that is deaf, or have one or more body parts missing. Okay, now see, what is differently abled people? हम लोग मतलब everyone is not the same. सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं. ओके, सबकी बॉडी, सबका ब्रेन, दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है. ओके, और वो लोग को कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ओके, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं दिखता है. ओके, वो ब्लाइंड पीपल होते हैं. उनको इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं, मतलब जिनको नहीं दिखता है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं जिनकी आंखें ना हो. ओके, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं. और भी कई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स सबको होती है. ओके, किसी का बॉडी पार्ट्स मिसिंग होता है, किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होगा. ठीक है, तो ये सारे लोग को कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ओके, सो वी शुड बी हाउ शुड वी ट्रीट देम. हम लोग को उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ रहना चाहिए. वी शुड बी नाइस टू देम एंड स्पेंड टाइम विद देम. हमको उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए. दिस विल मेक देम फील लव्ड एंड वांटेड. उससे क्या होगा, उन लोग को अच्छा फील होगा और उन लोग को लगेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में भी खुशी है, लोग हमारी केयर करते हैं. Talk to them nicely and make them your friends. Okay, invite them for celebrations like birthdays, picnics or festivals. Do not laugh at them or tease them. Help them in their work if needed. Encourage them to have a hobby. Okay, उनसे अच्छे से बात करना, उनके साथ फ्रेंडशिप करना. अपने किसी बर्थडे है, कोई फंक्शन है, उसमें से सेलिब्रेशंस में उनको इनवाइट करना. उनके ऊपर कभी हंसना नहीं चाहिए, उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए और उनके कामों में अगर ज़रूरत हो या ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद भी करें. एंड उनको हमेशा प्रोत्साहित करें कि अगर उनके अंदर कोई हॉबी है तो हम उनको हमेशा प्रोत्साहित करें कि उसमें वो आगे बढ़े. नेक्स्ट टॉपिक इज लव योर पेट्स. हु आर पेट्स? पेट्स कौन होते हैं? जिन एनिमल्स को हम लोग पालते हैं उन्हें पेट्स कहते हैं. ओके, पेट्स आर लाइक आवर फ्रेंड्स एंड अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. दे ऑल्सो नीड आवर लव एंड केयर. वी नीड टू कीप देम इन अ स्पेशल वे. पेट्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स और हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं. ओके, उन लोगों को भी हमारे प्यार की ज़रूरत होती है. ओके, दे ऑल्सो नीड आवर लव एंड केयर. सो अगर हमारे घर में कोई भी एनिमल है, कोई पेट एनिमल है, तो हमें उनका खास ध्यान रखना होता है. और वो हम लोग कैसे करते हैं? कीप द पेट्स क्लीन. हमेशा उनको साफ़ सुथरा रखना. फीड देम वेल.
उनको हमेशा अच्छा खाना देना। बी काइंड टू योर पेट्स, उनके साथ हम अच्छे से रहना, अच्छा बिहेव करना। एंड देन टेक द पेट्स टू अ वेट व्हेन दे आर सिक, ऑल्सो गेट देम चेक्ड एंड वैक्सीनेटेड रेगुलरली। हमेशा उनको अक्सर ही उनका चेकअप करवाने के लिए या बीमार हैं तो उनको वेट के पास ले जाना होता है। वेट कौन होते हैं? जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, उनको वेट कहते हैं। ओके, ओके। सो आज हमने इस चैप्टर में चैप्टर 4 केयरिंग एंड शेयरिंग में 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। केयरिंग फॉर द एल्डरली, केयरिंग फॉर द डिफरेंटली एबल्ड एंड लव योर पेट्स। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है? आपको 2 से 3 बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, आपको उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है? और उसका उन वर्ड्स के मीनिंग आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। ओके, इसके लिए आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर?